ओके, हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो हमने अपना पोजीशन आज के दिन बना लिया। आज टाइम है 11:13, 15 मई का डेट है। ठीक है, तो हमने अपना एंट्री बनाया है 18,250 का 180.75 हमको प्राइस मिला है। ब्रेक इवन के आसपास हमारा पोजीशन चल रहा है। चलिए लॉजिक समझते हैं। तो लॉजिक ये है कि देखिए, कल के दिन भी मार्केट बुलिश था। ठीक है, सेकेंड हाफ में भी बाइंग आया और आज के दिन भी बाइंग ही है। ठीक है, अपना पहला स्विंग मार्केट जो है डे हाई तोड़ा और डे हाई ब्रेक करके कुछ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना के ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेक पर जो है हमने अपना एंट्री बनाया है। ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसके ब्रेक पे हमने अपना एंट्री बनाया है। अब देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि पहला रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद अपने आप को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद रेजिस्टेंस टेस्ट भी कर रहा है और टेस्ट करने के बाद देखिए नीचे की तरफ एक बार ब्रेक डाउन दिया। तो हमने वेट किया कि एक बार और टेस्टिंग करे इसको, तो टेस्ट भी किया और टेस्ट करके ब्रेक किया है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने अपना एंट्री बनाया है। हमको जो है प्राइस मिला है 180 के आसपास। तो चलिए जल्दी से एसएल मार्क कर देते हैं। 10 to 15 पॉइंट्स का एसएल रहेगा, उससे ज़्यादा का एसएल हम रखेंगे नहीं। ठीक है, 15 पॉइंट्स भी ज़्यादा हो गया, लेकिन 10 पॉइंट्स काफ़ी है। इतना टारगेट 1:3 अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कैसा मोमेंटम है, क्या है उसके बाद। ठीक है, तो देखिए अभी 179 180 के आसपास प्राइसेस चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक बार ये लोअर लो इसका जो है, इसका इस स्विंग का लो इसने ब्रेक किया ये प्राइस यहाँ पर। तो फिर हमने एक बार और टेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखा और टेस्टिंग होने के बाद हमने जो है यहाँ पर इस ब्रेक पे लिया है। अब देखिए यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ क्या है। पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से या तो मार्केट ये आया, रेजिस्टेंस बनाया लोअर लो और एक बार और आके टेस्टिंग किया, ऊपर जाएगा, या तो यहाँ से ऐसे रिवर्स करके या तो हमारा टारगेट देगा, और या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से आके ये करके ये यूँ ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। अब देखते हैं, इंट्राडे हाई तो ब्रेक कर चुका है। 400 के ऊपर कितना क्लोजिंग है ये, 393 403 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, बट हेल्दी क्लोजिंग नहीं है। उस हिसाब से हम देखते हैं टारगेट हम तकरीबन 4000 के आसपास, 4500 के आसपास एक्सपेक्ट करेंगे इस ट्रेड में। विल सी एंड विल लेट यू नो ऑल। सो आप लाइन पे ट्रेड पे रहिए। ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ। वेलकम बैक गाइस। तो क्लोजिंग 400 के ऊपर दे चुका है, जैसा कि हम देख सकते हैं 402 के आसपास दे रहा है। ब्रेक इवन पे ही चल रहा है हमारा पोजीशन, देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे कि हमारे सेटअप पे नहीं था। तो भाई हमारे सेटअप पे ही था। फ्लेक्सिबिलिटी उतना ही नहीं है जितना आप और मैं समझते हैं। ठीक है, मैं फ्लेक्सिबिलिटी पे और भी सीख रहा हूँ और भी उसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि मैं आप सबको बताने वाला हूँ, आप सबके लिए ला रहा हूँ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पे न्यू बैक टेस्टिंग और न्यू कुछ रूल्स एडेड है उसमें, राइट। तो कुछ कुछ चेंजेस हैं, तो वो मेरे बैक टेस्ट के हिसाब से है। और देखिए ये रूल्स के हिसाब से ही है जो हमारा सेटअप है। मैंने क्या बोला था आपको कि ये सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद रेजिस्टेंस बनाया, फिर एक माइनर स्विंग आया, माइनर स्विंग आया। ठीक है, ये ब्रेक नहीं कर पाया। ये माइनर स्विंग क्या किया, इसके लोअर लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से फिर हम इसको कॉम्पनसेट करेंगे, राइट। ये जो आया इसके लोअर लो को ब्रेक किया, तो इसको कॉम्पनसेट करेंगे। और ये जो है इसको एक बार हम फिर से टेस्टिंग करने दिया हमने। ठीक है, तो ये वापस सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया। यहाँ से एक पुल बैक छोटा आना चाहिए था, बट नहीं है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही टाइम यहाँ पर ये, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही टाइम यहाँ पर ये स्पेंड कर चुका है। इस वजह से ठीक है हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। और कल के दिन देखेंगे 12 बजे के बाद बाइंग भी आया था। आज के दिन अच्छा खासा बुलिश कैंडल भी था पहला वाला। उसके बाद आज के दिन देखिए सुबह से आपको बाइंग साइड का सिग्नल मिल रहा है। ये देखिए आपको क्या मिल रहा है, आज के दिन हाई भी ब्रेक किया बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ, हायर हाई होल्ड भी कर रहा है। और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो देखिए कि ये कंजेशन जोन है। ये आप देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4 5 दिन का ये जोन है ना, ये कंजेशन जोन बोलते हैं इसको। इस कंजेशन जोन को इसने जो है ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो इस कंजेशन जोन को ब्रेकआउट दिया, तो इस बेसिस पे हमने और सस्टेन भी किया, इस बेसिस पे हमने अपना एंट्री बनाया। तो फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम जो है ना, वो नाम से ही देखिए फ्लेक्सिबल है। क्या है, फ्लेक्सिबल है। वो चीज़ों के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से वो चेंज होता है, राइट। तो इस हिसाब से हमें चेंजेस थोड़ा सा लाना पड़ता है। ठीक है, बाकी फिक्स रूल के हिसाब से चलेंगे तो और भी सेटअप्स है, इसमें भी आपको अच्छा खासा एक्यूरेसी मिल जाएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी पे मैं और भी रूल्स, मैंने जैसा कि बताया, और बैक टेस्ट कर रहा हूँ, और भी रूल्स ला रहा हूँ मैं इसके ऊपर। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जहाँ पर एसएल हमारा जाता था वहाँ पर एसएल बच रहा है बहुत कंडीशंस में। तो वो मैं लाने वाला हूँ और एक अच्छा सा पैकेज ला रहा हूँ, मतलब काइंड ऑफ सेट ऑफ सेटअप्स ला रहा हूँ। मतलब एक आपको 5-6
सेशंस का सेटअप मिल जाएगा उसमें, ठीक है। और वही बस, आपको कुछ और नहीं करना। वो अगर आपने इन एंड आउट जान लिया, बैक टेस्ट कर लिया, ट्रेड ले लिया उस पर, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको, ठीक है। तो वो मैं ला रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत कर रहा हूँ उस पर। अभी तक 1,500-2,000 चार्ट पे बैक टेस्ट किया है, ठीक है। और भी चार्ट्स पे बैक टेस्ट करना है मुझे, वो आपके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से अगर मैं कंफर्म हो जाऊँगा फिर मैं आपके सामने को रखूँगा, ठीक है। तो ये देखिए ट्रेड हमारे डायरेक्शन में चल चुका है, 1:1 के आसपास तो निकल चुका है। अब देखते हैं हमारा टारगेट 1:3 का है तो मिलता है या नहीं, ठीक है। तो जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा, ट्रेड बने रहिए। 150 क्वांटिटी से हमने लिया है, ठीक है। चलिए, ओके, सो वेलकम बैक गाइज। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी जो है हमारा प्राइस चल रहा है 1:2 के आसपास। 1:2 ऑलरेडी अचीव कर चुका है। वी आर इन द वेट ऑफ 212 जो कि 1:3 है। 1:2 जा चुका है, तो अब हम इस ट्रेड में लॉस नहीं लेंगे। अभी ये जो देखिए पुल बैक लिया है, पुल बैक का हाई भी ब्रेक कर चुका है। तो अब होप यही है कि ये 30 का लेवल जो है 430, 18,430 का लेवल ये एक बार जाके टेस्ट करेगा, ठीक है। तब हम अपना पोजीशन वहाँ से एग्जिट करेंगे, उसी के वेट में हम। और अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी भी अपना हाई के आसपास है। ये हाई बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम यहाँ पर भी पेंडिंग है। तो देखिए क्या होता है। 44,000 के आस ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, 44,000 के ऊपर। अब ये ऊपर जाता है या नीचे आता है, ये देखने की बात है। 196.97 हमारा प्राइस चल रहा है अभी। 212 या 210 के आसपास, 10 to 12 का हमारा टारगेट है। देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ। अब हम इस ट्रेड में लॉस नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा 1:2 का जा चुका है। 1:3 का टारगेट हमने रखा था, 1:2 जा चुका है, तो ट्रेड में लॉस नहीं लेंगे। वेलकम बैक गाइस। तो बहुत देर से हम इसी लेवल के आसपास, मतलब ये 18,430 का लेवल टेस्ट भी नहीं कर रहा है और ये ऊपर से रिजेक्शन दिखा रहा है बहुत देर से। मतलब तकरीबन हम एक बार रिवर्स भी हुए पर हमने एग्ज़िट नहीं किया, ठीक है। और वापस से हम उसी लेवल के आसपास है। 198.99 चल रहा है, हमारा टारगेट है 212। देखते हैं अगर यहाँ से कुछ मेजर अगर रिजेक्शंस लेता है तो हमको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1:2 हम अचीव कर चुके हैं और इसके बाद हम लॉस लेंगे इस ट्रेड में। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये टॉप पे जो है ना, ये ऊपर में होल्ड कर रहा है अपने आप को, तो इसलिए मेरा भी एक थोड़ा सा, बैंक निफ्टी भी होल्ड कर रहा है ऊपर में, तो मेरा भी एक होप बना हुआ है कि चूँकि होल्ड कर रहा है तो एज़ पर एनालिसिस, एज़ पर बैक टेस्टिंग, होल्ड करने के ऊपर ये एक बार इसको टेस्ट करना चाहिए, इसको ब्रेकआउट भी देना चाहिए। तो इसी होप में, इसी एक आशा में, इसी एक आश में मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ये 1:2 के आसपास ही चल रहा है हमारा। अब 200 के ऊपर एक बार गया, 200.8575 गया, उसके बाद गया ही नहीं। तो ये बार बार इस लेवल को, प्रीमियम पॉइंट भी और स्पॉट भी इसको टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट ये लेवल का देता है तो अच्छा खासा प्रीमियम भागेगा, तो उसी हिसाब से देखकर हम बुक करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है। और काफ़ी टाइम हो गया है तकरीबन हमको ट्रेड लिए हुए। इस कैंडल पे लिया था तो आई थिंक 45 मिनट्स के आसपास हो गया है। तो देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमने अपना पोजीशन एग्जिट कर लिया है। एग्जिट किया हमने 2062 रुपीज़ के प्रॉफिट पे। अभी देखिए वापस से ऊपर जा रहा है। तो क्या लॉजिक था एग्जिट करने के पहले? एग्जिट करने के पीछे ये लॉजिक था कि देखिए ये हायर हाई बना रहा है, बट आपका जो प्रीमियम, अब देखिए ये भाग गया, ठीक है। तो प्रीमियम जो है लोअर लो बना रहा था और मुझे लगा कि अगर यहाँ से मैं एग्जिट नहीं करूँगा तो मेरा जो भी प्रॉफिट चल रहा है वो शायद डीके हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो है एग्जिट कर दिया, ठीक है। लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्या था इसके पीछे, ट्रेड लेने के पीछे। तो सेम हमारा जो सेटअप है वही था। हमने बस इस लोअर लो को ब्रेक हुआ तो इस, वैसे अगर ये ब्रेक नहीं होता, यहाँ से अगर ये प्राइस ऐसे जाता, ठीक है, इस तरीके से जाता, ये ब्रेक ना हो के इस तरीके से जाता, तो हमारा एंट्री यहीं पर होता। पर चूंकि ये यहाँ पर से लोअर लो गया तो हमने एक वेट किया लोअर लो का, ठीक है। ऐसे ये लोअर लो गया, उसके बाद हमने वेट किया कि एक बार ये फिर से टेस्टिंग करने को आए, क्योंकि ये अब लोअर लो बना के साइन बायर का नहीं है, तो फिर से टेस्टिंग करने आया। स्ट्रेंथ दिखा हमें वॉल्यूम में भी, तो हमने इस नेकलाइन के बेसिस पे बाई किया, ठीक है। तो यही ट्रेड था। आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसे ही ट्रेड्स के लिए। और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में लाइव अपडेट्स देता हूँ ट्रेड के पहले ही, सो प्लीज़ जाके ज्वाइन करें उसको। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले ट्रेड में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप योरसेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।